नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आपके पास कोई ना कोई मोबाइल फोन तो होगा और उस मोबाइल फोन में जरूर कोई ना कोई सिम कार्ड होगा, मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको सर्विसेज देता है, जिससे आप फोन के माध्यम से दुनिया से जुड़े रहते हैं। उनको मेल भेजते हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हैं, फोन पे बात भी करते हैं और फिल्में देखते हैं। आजकल तो आप जानते हैं बहुत सारे उपयोग होते हैं। लेकिन कई बार आपके साथ क्या होता है कि जब आप कहीं भीड़ भाड़ की जगह पर हैं, सपोज किसी थिएटर में आप बैठे हैं या कोई किसी भीड़ में कार्निवल में आप गए हैं, हजारों लोग वहां पर हैं, या फिर आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं या आप भीड़ भाड़ ट्रैफिक में फंस गए हैं। कई जगह ऐसे होते हैं। तो आप देखते हैं कि सडनली किसी मार्केट में या कहीं भी आपका नेटवर्क जो है ड्रॉप होने लग जाता है। आपका जो नेटवर्क है वो ड्रॉप हो जाएगा। आप फोन पे बात करेंगे हेलो हेलो, लेकिन आवाज नहीं जाएगी या उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, या अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। आप कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, सडनली आपकी आवाज बंद हो जाएगी और आप कहेंगे जी हमारी बातचीत नहीं हो पाई। जैसे ही वहां से निकलेंगे तो आपकी आवाज दोबारा ठीक हो जाती है। कारण क्या है? कारण है कि टावर्स जो होते हैं, उन टावर्स की जो कैपेसिटी है, सपोज वो कैपेसिटी जब सिग्नल देने की है, वो एक जगह पर 1 किलोमीटर के दायरे में अगर वो है कि 1,000 लोगों को देगी और उस वक्त वहां पर अगर 20,000 10,000 लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो जाहिर है वो कैपेसिटी उसकी डिवाइड हो जाएगी और आपके पास जो रेंज पहुंचेगी वो कम होगी। तो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए और ग्राहकों को और बेहतर सुविधा देने के लिए एयरटेल ने एक स्कीम लॉन्च कर दी। क्या लॉन्च की? उन्होंने कहा कि हम लोग प्रायोरिटी कस्टमर देंगे। तो ये क्या होता है? मतलब है कि अब जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको प्रायोरिटी स्पीड देंगे। अब ये ठीक, अच्छी बात है, अपने कस्टमर्स को दो, लेकिन उन्होंने कहा सबको नहीं देंगे, सब कस्टमर्स को नहीं देंगे, कुछ को देंगे। अब ये क्या बात हुई भाई? पैसा तो सबसे ले रहे हो, तो कुछ को क्यों दोगे? यहां पर आ गया पेंच। अब वो कैसे करेंगे? स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग स्लाइसिंग होता है ना, एक लॉट ऑफ ब्रेड होता है, उसमें ऐसे स्लाइस करते हैं और एक को खींच लेते हैं बाहर। स्लाइस। वो कैसे? वो एयरटेल ने कहा हम लोग क्या करेंगे, अगर ट्रैफिक में हजारों गाड़ियां खड़ी हैं और आप हमारे प्रायोरिटी कस्टमर हैं, तो हम आपको बेहतर सुविधा दे देंगे। अगर प्रायोरिटी कस्टमर्स उनमें से सपोज 10,000 गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें से 5 7 10 लोग हैं जो प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, उनको हम लोग बढ़िया सुविधा देंगे और बाकी जो लोग खड़े हैं उनको वैसी सुविधा रहेगी। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई? सामान्य बात है। उसको हम लोग स्लाइस स्लाइस की तरह उसको एक्स्ट्रा प्रायोरिटी दे दी जाएगी। प्रायोरिटी कस्टमर होगा, उससे थोड़ा पैसा ज्यादा लेंगे। पोस्ट पेड कस्टमर को देंगे, प्रीपेड को तो देंगे ही नहीं। पोस्ट पेड जो कस्टमर है उसको देंगे। अब ये बात समझ आई सबको कि भैया उनको देंगे। अब इस पर एक पेच है। पेच क्या है? पेच ये है कि भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो कहता है कि नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत भारत में लागू होना चाहिए। मतलब नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि कितने भी लोग वहां पर खड़े हों, इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की स्पीड, उसकी सर्विसेज सबको बराबर की दी जानी चाहिए। यह नियम बनाया गया। क्यों? ताकि भाई भतीजावाद ना हो, ताकि किसी एक व्यक्ति को प्रायोरिटी ना मिले। अगर भाई भतीजावाद जैसे हम लोग देखते हैं, आरोप लगते हैं, बॉलीवुड में आरोप लगते हैं, फिल्मों में आरोप लगते हैं, जुडिशरी में आरोप लगते हैं, अलग अलग सेक्शंस में आरोप लगते हैं, तो उस आरोपों को खत्म करने के लिए कि भैया आपका अगर किसी एयरटेल की कंपनी के मालिक हैं, उस मालिक का अगर कोई रिश्तेदार है या उसकी बड़ी कंपनी का कोई ओहदेदार है, बड़ा ओहदेदार, उसको, एक घर में वो लोग रहते हैं, एक को तो आप प्रायोरिटी कस्टमर की तरह स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, दूसरे को हल्के में ले रहे हो। तो इसको खत्म करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी की बात भारत ने कही।
अब ये जो सिद्धांत है प्रायोरिटी कस्टमर का, ये सिद्धांत नेट न्यूट्रलिटी के नियमों को, कानून का अवहेलना करता है। तो ये बात जाहिर है भाई, बड़ी बात है। अब नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत का अगर आप सही तरीके से उपयोग नहीं करते और नेटवर्क स्लाइसिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग, तो वीआईपी लेन बना दिया आपने। तो भाई वीआईपी बना दिया ना कि आप अगर आपको कहीं पर जाना है, जल्दी पहुंचना है, भीड़ भाड़ है, तो आप वीआईपी लेन में आ जाइए, आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, आपको वहां पे लाइन देने। तो बाकी उन कस्टमर्स का क्या होगा जो भरोसा करके आपके साथ जुड़े थे इस वादे पर कि आप नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत को फॉलो करेंगे? उनके साथ तो हो गया धोखा। अब यह मामला पहुंचा भाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो जी आप एयरटेल भाई? तो एयरटेल ने वहां पर अपनी बात रखी, जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं कर रहे हैं जी, हम तो सही कर रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब एक कस्टमर की आप स्पीड बढ़ा रहे हो, दूसरे को बढ़ा नहीं रहे हो, ये कैसे सही है? लेकिन उनकी जो लीगल टीम है या उनकी जो टीम है उसने इसको डिफेंड किया। अब ये डिफेंड किया तो इस पर कोई फैसला आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, टेलीकम्युनिकेशन डीओटी जो है हमारा, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसने अभी कोई फैसला नहीं लिया। लेकिन इसके चलते अब एक नया किस्म का कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गया कि भाई आप अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं तो बाकी कंपनियां, अब बाकी कंपनियों के लिए तो आज के दौर में आप जानते हैं कितनी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। और देश का जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इनका तो काम यही है, इनका तो यही काम है ना कि वो लोग देखें कि फेयर कंपटीशन हो रहा है कि नहीं इस मुल्क में। तो अब इस पर हो गया है, जो टेलीफोन कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके बीच में द्वंद्व शुरू। एयरटेल का ये जो प्रायोरिटी कस्टमर आया है, इसका कई जगह पर विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, और एक डिबेट तो शुरू हो ही गई। तो इस पर जो वोडाफोन आइडिया है उसने कह दिया कि प्रायोरिटी पोस्टपेड 5G प्लान्स पर उन्होंने निशाना साध दिया। उन्होंने क्या बोला कि अलग लड़ाई शुरू हो गई। एक लड़ाई तो कस्टमर के अधिकारों की है कि क्या एयरटेल अपने कस्टमर्स को धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दो तो आपको सर्विस ज्यादा दे देंगे। भाई ये अगर ज्यादा सर्विस आप दे सकते हो तो बाकी कस्टमर्स को भी दे दो ना, उनकी क्या गलती है? उनको भी मिलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये कह रहे उसको देंगे जो एक्स्ट्रा पैसा देगा, हमारे ये फलां स्कीम लेगा, पोस्टपेड कनेक्शन ले लेगा, उसको तो दे देंगे, बाकी को तो नहीं दे पाएंगे। अब इसका नेट न्यूट्रलिटी की बात का इंटरनेट पर खूब लोग मजाक उड़ा रहे हैं या इस पर विवाद शुरू हो गया। अब एयरटेल के, अब जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो कंपटीशन भयंकर होता है, उस कंपटीशन को देखते हुए अब वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि जी हम अपने कस्टमर्स के बीच में सौतेला व्यवहार नहीं करते, हम लोग स्टेप मदरली बिहेवियर नहीं करते, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम लोग कोई, सरल भाषा में कहें, ये मेरे शब्द हैं उनके नहीं है, हम लोग कोई जातियों में नहीं बांटते, हम लोग सबको बराबरी ट्रीट करते हैं। तो ये जो जुबानी जंग है ये बड़ी तेज हो गई है। वोडाफोन आइडिया ने सोशल मीडिया पर कह दिया कि नया जो आपका ये जो प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान है, इस पर इशारों में तंज कस दिया। वीआई ने ग्राहकों से अपने नेटवर्क पर स्विच करने की अपील कर डाली। लो जी, उन्होंने कहा भैया क्यों आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, क्यों हो वहां? आइए, हमारे पास आइए और हम लोग आपको बराबरी का मौका देंगे। जाहिर है जियो भी कूद पड़ेगा, हम लोग सबको बराबरी का मौका देंगे। तो ये जो कुल मिलाकर घटना है, सबको इक्वल नेटवर्क मिलना चाहिए, नेट न्यूट्रलिटी इससे खतरे में है। अभी नेट न्यूट्रलिटी का मैं आपको बता दिया मैंने, इंटरनेट पर सबको समान स्पीड, सबको बराबर का अधिकार। इस पर जो है, जो संसद की स्थायी समिति है संचार को देखने वाली, उसने भी चिंता जता दी है कि अगर ऐसे प्लान्स आएंगे तो करोड़ों सामान्य प्रीपेड ग्राहकों के अधिकारों के साथ ये तो हो जाएगा बड़ा समझौता। तो ये आने वाले समय में, अब जियो ने भी इस पर बोल दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई नियमों के खिलाफ ये लॉन्च करने से पहले अगर सरकार से अच्छे से जांच करनी चाहिए, कहीं ये नेट न्यूट्रलिटी के नियमों के खिलाफ तो नहीं है। खैर जो भी है,
लेकिन यह विवाद शुरू हो गया है। आप अपने अधिकार की रक्षा करें। अगर आपको लगता है तो आप जरूर अपने कस्टमर केयर से बात करें कि यह हमारे साथ क्यों हो रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।